पूजा दूसरा करे। तो ये दुनिया की रीत है कि काम कोई दूसरा करे और नाम कोई दूसरा। आज हमारे सरपंच महोदय यहाँ काम करी, लेकिन सच ही हुआ कही कि मैं काम करवा दिया करके। तो ये सारा चीज है दुनिया की रीत है, लेकिन ये रीत ला बदले तो पड़ी ना। कौन बदली? कौन बदली भाई? हम। हमर से बदलाव शुरू होना चाहिए। नहीं तो संविधान दिवस मनाने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमला जानना है कि किस तरह से हमला हमारे देश ला, हमारे समाज ला, हमारे गांव ला आगे ले जाना है। उद्घोषक महोदय बहुत अच्छा चीज बता दे। अधिकार की जब हम बात करते हैं तो संविधान की पुस्तक के जन देखे हो, बात तो वहीं से शुरू हुई कि संविधान की पुस्तक के जन देखे हो। नहीं, ईमानदारी पूर्वक भाई, ये तो परिवार की बात है। नहीं देखे तो नहीं देखे जी, नहीं देखे हो तो दिखा दे वो, और देखे हो तो कोई बात ही नहीं है। कितना जन नहीं देखे हो? सबो जन। तो बाबा के जो मूर्ति है ना, वो पास 2-3 ठन संविधान की पुस्तक है, वो देख ले हो। और उस संविधान में महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है हमारा पूरा मानव जाति का, वो 14 से लेकर 32 तक लिखा है। आप मन पढ़ लेना। 14 से लेकर 32 तक यदि आप मन बहुत अच्छा ढंग से पढ़ ले संविधान की बात ला, तो आप मतलब कोई तकलीफ आने वाला नहीं। ये तो संविधान की बात। ऐसे नहीं है कि हम लोग सिर्फ अधिकार मिले संविधान में। अधिकार के साथ साथ 51 काला जब आप पढ़ो तो आप मतलब अधिकार के साथ कर्तव्य गलत बताया है कि हमला इसे करना चाहिए। जैसे हम खटला दिल जाता ना या काकरू बिहाव, तो हम का धन कि अरे हम बारात में आए जी, हमारा अधिकार है कि डट के भात खाना है और पतरी कहीं फेंक देना है। कुछ नहीं होता नहीं, हमारा अधिकार है जी। दोस्त के बिहाव में आए कतकू खान है ना, या 2 पतरी खान जाए 3 पतरी खान जाए, तो हमारा अधिकार होगी। और पतरी कहीं गलत फेंक देना चल रही। अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य गलत होते कि वो पतरी गलत सही जगह में फेंकना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जाने दीजिए कि ये मतलब अधिकार दे दो तो हेमंत बेंद्रा टाइप हो है नहीं, अपने अपन लकाठी तो कर्तव्य गलत बता दी कि अधिकार के साथ साथ आप मतलब कर्तव्य के पालन भी करना जरूरी है, तभी अधिकार सुरक्षित हुई। और ये एक जरूरी है कि मोर यदि कोई अधिकार है तो आपके कर्तव्य है, आपके यदि वो अधिकार है तो मोर वह कर्तव्य है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संविधान के जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई मन बैठे हाँ, आदरणीय कोई जनपद सदस्य है सर, ये उप सरपंच साहू मैडम है ना, पटेल मैडम। हाँ, तो मैं ये कहा था कि जब हम ST SC OBC की बात करते हैं ना, तो एक चीज समझे पड़े कि आज तक OBC में दामन कथन की बहुत शिक्षित है, लेकिन संविधान कोई नहीं पढ़े। भले रामायण महाभारत में पढ़ी हुई अलग बात है, और पढ़ना चाहिए है ना, जे में मजा आते मतलब पढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो जिए का अधिकार दे, वास्तव में जो संविधान की बात करते, वो संविधान का हमला पढ़ना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 340 में हमारे OBC भाई मन का विशेष बात लिखेंगे, वो बात का पढ़ना जरूरी। 341 में SC भाई मन लिखे है और 342 में आदिवासी मन लिखे है। लेकिन हम अनौतिक अंदर तो घुसे नहीं है, तो कैसे जानबो, कैसे का सियान? मोंगरी मछली धरना है तो चिकला में घुसे पड़ी है ना, ये टीकरा में नहीं मिलना है मोंगरी मछली की मिलना है ना। तो वो अगर मोंगरी मछली है कि हमला अंदर घुसेला पड़ी कहा, संविधान के भीतर, तब हम जानबो। मैं तो युवा साथी में कहता हूँ, सियान मन तो जति करीन करीन, अब ये मतलब हम सुधार नहीं सके, चाहे कतकू करत, ये मतलब जो करना है ये मन करें। लेकिन यदि समाज आगे बढ़ाना है, समाज में सुधार करना है, तो कौन आगे आन पड़ी? युवा मना। ये सियान मन के साल जी, ज्यादा से ज्यादा 20 साल है ना, ज्यादा से ज्यादा। मैं तो बहुत ज्यादा बोल दिया, हमको कोई ठिकाना नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 20 साल। 20 साल में काहे हो जाही, लेकिन आप मन तो 60 साल जी हो, नहीं जी हो, तो 60 साल में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं कि युवा मला जो है, आप मला गांव समाज के सुधार करना है, और सुधार करना है तो अपन अधिकार ला जाने पड़े। अगर हम अधिकार ला जाने तो कैसे हम व्यक्त करें अधिकार ला? अधिकारी के पास हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे जेकर पास भी हो, हम कैसे व्यक्त करें? ये बात लगल हम सब जनला जाने पड़ी। संविधान में एक चीज और लिखा है, 5वीं अनुसूची के जन सुने हो? हमारे रैली जब जाता है ना आदिवासी मन कर रैली, तो हम ये कथन की 5वीं अनुसूची का पालन हो, पेशा कानून लागू करो। सब सरपंच मन इसने चिल्लाते हैं हाथ उठा उठा, लेकिन हमला पता होना चाहिए
कि 5वीं अनुसूची यहाँ लागू है हमारे क्षेत्र में। सिर्फ हमला ओला क्या करना है, क्रियान्वित करना जरूरी है। पेशा कानून लागू है, लेकिन हम चिल्लाओ था रोड में कि पेशा कानून लागू करो। अरे लागू तो होगी भैया, सिर्फ बोला क्रियान्वित करना है कि किस तरह से हम वो कानून के पालन करन और अपन गांव के विकास करन। ये बात ला हम लोग समझे पड़े, हम लोग रोड में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी कोई यहाँ विधायक आगे, सांसद आगे, ये तो विधायक के गांव है आदरणीय अघन सिंह ठाकुर जी के, लेकिन यदि कोई विधायक या सांसद या मंत्री चाहे जो भी रहे यहाँ उद्घाटन करे लाते कोई स्कूल के या कोई भवन के, तो सेवा कौन करते जी? बामन सबसे पहले कौन करते? वो विधायक है ना, वो सांसद है। वास्तव में ये मरका टोला में विधायक के हक है क्या? काकर जगह घूमेगा? मरकाम के है ना, तो पहला हक काकर है? मरकाम के। हमारे गंदरू दादा करी, उसने कहा कौन की भाई करूं, भले हमारे भाई सोई, लेकिन मैं काकर हक है। लेकिन हम उद्घाटन काकर से करवाता है ना, लेकिन मोर भाई बैठे नहीं थे, मैं वहां बोला मैं करवा दे, तो 5वीं अनुसूची लागू हो जाए, पेशा कानून लागू हो जाए। ये वही हमारा जो पारंपरिक रीति रिवाज है, हमारा जो परंपरा है, हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, ओकरे बारे में कहते कौन? 5वीं अनुसूची और पेशा कानून। ये बात ला हमने समझ पड़े। मैं बहुत ऊपरी तौर में कहता हूं, मैं अंदर नहीं जाना चाहूंगा, अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं सारा चीज बता दूं, लेकिन मैं समझे बा ये कहता हूं कि हमारा जो रूढ़िगत परंपरा है ओकरे पालन करते हुए हम अपन समाज गांव के विकास करन। झगड़ा लड़ाई यदि होते तो पेशा कानून वही चीज के है कि सबसे पहले कहां निपटाना है? गांव में निपटाना है। पुलिस थाना तो बात के बाद है। हमारे दादा परदादा तो हजारों साल से गांव में बैठे हैं, है ना। कई प्रकार के जाति यहाँ पे है, जो 12 भाई बानी बिरादरी का था, सातों जात के हम यहाँ रहते। झगड़ा लड़ाई होता तो कहां निपटा है? पहले ये गांव में। लेकिन आज हमारे मामा घर जाता है ना, है ना भाई, तो लागू हो जाएगा पेशा कानून। तो पेशा कानून के मेन जो फोकस गांव में करेंगे कि गांव की व्यवस्था गांव के आधार पे चलना चाहिए। आप खैर खड़ा में आ रहे होगी कुछ जन आदरणीय टीएस श्रीदेव जी हकीस कि दिल्ली में बैठे हुए सरकार और रायपुर में बैठे हुए सरकार मरका टोला की गड्ढा नहीं जा सके कि कहा माटी पाटना है, कौन जाने? मरका टोला के सरकार कि वो रायपुर के सरकार है, यही कथे वो चीज। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमन जिंदाबाद मुर्दाबाद में व्यस्त है ना। विधायक आगे तो गायता होकर स्वागत करे थे। अरे गायता यहाँ के मालिक है भैया, विधायक और सांसद गाकर स्वागत करी गायता के। जे दिन आप मुझे चीज कर डाले ना, समझ आ जाए कि आज 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के पूरा पालन होना संभव है। ये कथे और कोई दूसरा चीज नहीं है। इसलिए बात मतलब आप सब जानला जाने लगा। गांव के सरकार आप हो, गांव की अनुमति के बिना और कोई दूसरा आदमी यहाँ घुस नहीं सके, कोई चीज कर नहीं सके। कैसे से आलोचना है नहीं, पहली तो है कि गायता और पटेल बिना पूछे या कोटवाल बिना पूछे कोई गांव के अंदर घुस नहीं सके, एक बार के डेरा नहीं ले सके वह कि ले सके। ये सारा चीज हम धीरे धीरे भुला जावा। एक बार हमने फिर से संविधान दिवस मनाना पड़ा थे, है ना। तो संविधान दिवस में सिर्फ भाषण सुन के नहीं जाना है, और मैं सिर्फ भाषण देना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद जो है वो बात ला जानो, वो पुस्तक ला पढ़ो। जब हम दूसरा बड़े बड़े पुस्तक ला पढ़ सकते हैं, तो संविधान तो बहुत छोटे से पुस्तक है, वो आप पढ़ सकते हो। पूरा मत पढ़ो, अपने बारे में तो पढ़ लो कि मोर बारे में कहा लिखा है वो संविधान में। तभी हमारे संविधान दिवस मनाए के जो कार्यक्रम है, हमारा जो मकसद है वो सफल हो पाई। हमारे युवा साथी मन जतिक पगड़ी बांध के जो समाज की जिम्मेदारी निभाए तैयार है ना, वो सब जन आप सब जन सहयोग करो। हमारे सियान मल अगल मैं निवेदन करता हूँ। कई बार ये होता है कि ये आजकल के टूरा मन का सियान बल नहीं पूछा है और फलाना ठिकाना करत है, ऐसे होते। तो यदि लड़का कोई गलती करते तो आप मन टोको, यदि अच्छा काम करते तो प्रोत्साहन आप मन दो। कहा कि आज तक हमन कहाँ लटके हैं, रोटी बेटी बस, ओकर आगे हमन नहीं बढ़ पाए क्या? रोटी बेटी की झगड़ा हुई 3 दिन तक हम बैठ का करबो, लेकिन संविधान दिवस हुई ना तो 1 घंटा खला हमन बैठ नहीं सके। ये संविधान हमला सही जिए के अधिकार दे है, ओकर बा हमला 1 घंटा समय नहीं। आज यदि हमन सुरक्षित है तो काकर कारण? संविधान के कारण। यदि हमारा जीवन अच्छा चलत है तो काकर कारण? संविधान के कारण। इसलिए संविधान सर्वोपरि है।
जब संविधान रही तब हमारे देश मजबूत बनी, एक रही और अखंड रही हमारे भारत। जब हम भारत की बात करते हैं तो ये भारत बा पूरा संविधान बना है, कोई एक जाति बा एक वर्ग बा नहीं है। मैं शुरू में जो चीज बोले, तीन जो वर्ग बोले बोले एक बा कि ये मन हजारों साल से प्रताड़ित हुई, तो ये मन भी वो मुख्य धारा में आना चाहिए। तेकर बा अलग हमारे एक प्रावधान करे गए। ग्राम सभा के बाद जब होते तो कई जन अभी एक बात है ये तो सिर्फ आदिवासी मन के ग्राम सभा है ना। 5वीं अनुसूची में पेशा कानून में ग्राम सभा की बात करेंगे। ग्राम सभा मतलब कौन है जी? गांव के सब वो जन, चाहे जो भी जाति के आदमी रहे, हम गांव में जो बैठते जिम्मेदारी में बैठते या विवाद के निपटारा करते या तिहार मना के फैसला करते या दिन चुनथन, वो जो निर्णय करता वही है ग्राम सभा। और कोई बहुत बड़े बात नहीं है। लेकिन अलग अलग तरह से हमारे जो विरोधी मन, हमारे जो गांव की एकता जो है, सातों जात के, चाहे यहाँ गोंड रहे, हलबा रहे, कलार रहे, मरार रहे, तेली रहे, कुमार रहे, गाड़ा घसिया, जो भी, ये सब जन के एकता ले तोड़े का प्रयास करते हैं कुछ बाहरी तत्व। इसलिए वो मैंने भ्रम फैलाते हैं ग्राम सभा मतलब सिर्फ आकर बात हुई आदिवासी बात। ये बात लग गलत जवाब दे की क्षमता आप सबके बीच होना चाहिए। ग्राम सभा सिर्फ आदिवासी की नहीं बल्कि जनोजात जो गांव में बैठते वही है, वो कहाँ रहे, वो है ग्राम सभा कि कोई एक ही जाति के बैठते। इसलिए सारा चीज बहुत छोटे छोटे चीज है जे में हमारे बीच में फूट डालने के प्रयास कुछ लोगन मन करते हैं। मतलब ओकर मन की जो स्वार्थ है वो हमारे गांव में पूरा नहीं हो सकते, तो गांव में कैसे तोड़ा जाए। ये एक प्रपंच चलाते, एक मुहिम चलाते। इसलिए हमारे जति गलत युवा साथी हैं वो मन जागरूक तो हो गए हैं, फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप सब जन एक बार अपन अधिकार न जाओ। अधिकार न जाने का मतलब ये संविधान ला पढ़ो, संविधान ला तो पढ़े ला पढ़ी, ओकर बाद हमारे जो एट्रोसिटी एक्ट है ओला आप पढ़ो, भू राजस्व संहिता है ओला पढ़ो, वनाधिकार कानून ला पढ़ो, पेशा कानून ला पढ़ो। जब तक हम सब चीज थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़बो तब तक हम लड़ाई ला लड़ नहीं सकते। आज हमारे सरपंच महोदय मन जात हुई कहा, कलेक्टर करा, तहसीलदार करा, लेकिन एवं निवेदन करते हैं वहां जाके कि साहब ये काम हमला चाहिए, है ना। जबकि ये ला हम गांव भर के मन चुने काकर माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, कि आप जो है हमारे का करो, नेतृत्व करो, कहा शासन और प्रशासन में, कि गांव वाला मन ये चीज चाहत है, ये चीज तोला करेला पड़ी, और तोर बाप के घर के देत नहीं है पैसा, है ना, का कर है वो तो हमारे बाप के है। कैसे जी, ये बात न समझे पड़ी कि तोर कर पैसा मांगा था, कोई विधायक लगता है, कोई एहसान नहीं करता है, हमारे अधिकार ला मांगा था, है ना। तोर बाप कमाई नहीं भरी ढोंगी मिलता है, वो रंगमंच बना 1.5 लाख दे देवे, कौन दिस? हम ना, हम टैक्स देवा था, हम पैसा देवा था, हमारा पैसा है, इसलिए हमारा अधिकार है कि वो पैसा देता है हमारे गांव में दे। और काबा देवे, ग्राम सभा में बैठ के हमारे सब माई पीला मन का करे हैं, निर्णय करे हैं कि अधिक पैसा हमारे गांव के विकास बा चाहिए अभी की स्थिति। लेकिन जे दिन आप मन ग्राम सभा ला मजबूत करो, वो दिन बहुत ज्यादा पैसा मांगे की जरूरत नहीं है। आपका रेत खदान होई, आपका जंगल होई, आपका तरिया होई,